नमस्कार। आज हम जानेंगे इंदिरा एकादशी 2025 कब है, साथ ही इसका गहरा महत्व, व्रत विधि, पौराणिक कथा और पितृदोष निवारण में इसकी अद्वितीय भूमिका। तिथि और दिन। 2025 में इंदिरा एकादशी बुधवार 17 सितंबर को आएगी। शुक्ल पक्ष की एकादशी नहीं बल्कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस दिन एकादशी तिथि सुबह करीब 6:42 से आरंभ हो जाएगी। इंदिरा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति, मोक्ष और उनकी तृप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इंदिरा एकादशी विशेष रूप से पितृपक्ष से जुड़ा व्रत है। यह व्रत पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, यह एकादशी पितरों के पापों को नष्ट कर देती है और उन्हें मुक्ति की ओर अग्रसर करती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत वैदिक यज्ञ वाजपेय यज्ञ जितना पुण्य देता है। दशमी एज से ही व्रत की तैयारी शुरू होनी चाहिए। सुबह स्नान करें, घर और पूजा स्थल को साफ करें, तुलसी के पौधे को सजाएं, शाश्वत सात्विक आहार लें, तामसी, लहसुन, प्याज और भारी भोजन से परहेज करें। सुबह फिर स्नान करें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान जैसे पितृकर्म करें, पितरों को स्मरण करें। व्रत भाव से निष्कपट मन से उपवास रखें, पूर्ण निर्जला या फलसरित वाला। रात में जागरण करें, विष्णु सहस्रनाम या कथा पाठ सुने। द्वादशी सुबह व्रत तोड़े, पराना वनस्पति फलों या हल्के भोजन से करें। भ्रातृ ब्राह्मण को दान करें, खाना खिलाएं। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा राजा इंद्रसेन और उनके पिता। प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में महिष्मती नगरी नामक एक भव्य और समृद्ध राज्य था। इस नगरी पर एक महान धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे, जिनका नाम था राजा इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन अपने प्रजा के प्रति दयालु, सत्यनिष्ठ और ईश्वर भक्त थे। उनका जीवन धर्म और नीति पर आधारित था। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन राजा के जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें गहन चिंतन में डाल दिया। एक बार महर्षि नारद जी राजा इंद्रसेन के राजमहल में पधारे। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से उनका स्वागत किया और आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर पूछा, हे देवऋषि, आज आप किस कारण से मेरे दरबार में पधारे हैं? अवश्य ही कोई विशेष संदेश लेकर आए हैं। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण समाचार देने आया हूं। तुम्हारे पिता का देहांत तो हो चुका है, किंतु वे अभी यमलोक में कष्ट भोग रहे हैं। उन्हें शांति और मोक्ष नहीं मिल पाया है। राजा यह सुनकर व्याकुल हो उठे। आंसुओं से उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता इतने धर्मात्मा और दयालु थे, फिर वे यमलोक में कष्ट क्यों भोग रहे हैं? कृपया इसका कारण बताइए और मुझे उपाय भी बताइए जिससे मैं अपने पिताश्री को मुक्ति दिला सकूं। नारद जी बोले, राजन, जीवन में उन्होंने कुछ एकादशी व्रतों का पालन नहीं किया था और यही कारण है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। परंतु ईश्वर दयालु हैं। यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है, श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा तथा पितरों के नाम से तर्पण और दान करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य
ही यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। नारद जी के वचन सुनकर राजा इंद्रसेन ने प्रण किया, हे मुनिवर, मैं अवश्य इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करूंगा और अपने पिताश्री को मोक्ष दिलाऊंगा। समय आने पर राजा ने विधिपूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। दशमी से ही उन्होंने सात्विक आहार शुरू कर दिया। एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल चढ़ाए और पूर्ण श्रद्धा से मंत्रों का जाप किया। उन्होंने अपने पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान और भोजन कराकर व्रत का समापन किया। जैसे ही यह व्रत संपन्न हुआ, आकाश में अद्भुत घटना घटित हुई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य आभा के साथ राजा के पिताश्री गरुड़ वाहन पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, तुम्हारे इस व्रत और तर्पण के प्रभाव से मुझे यमलोक के बंधनों से मुक्ति मिल गई है और अब मैं स्वर्गलोक को जा रहा हूं। तुम्हें जीवन भर सुख और यश प्राप्त होगा। यह कहकर उनके पिता स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। राजा इंद्रसेन ने भी जीवन भर धर्म का पालन किया और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति की। इंदिरा एकादशी का व्रत केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम से उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पितरों का स्मरण करके दान पुण्य करते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष निवारण में इसका महत्व। इंदिरा एकादशी व्रत एक विशेष उपाय है पितृदोष निवारण के लिए। यदि पितृदोष हो, अवश्य श्राद्ध नहीं हुआ हो या अनुष्ठान अधूरा हो, तो यह व्रत उसे दूर करने का सरल और प्रभावी माध्यम है। यह व्रत पापों को नष्ट करके पितरों को मोक्ष दिलाता है और परिवार में शांति सुख समृद्धि लाता है। क्या करें और क्या न करें? क्या करें? सात्विक भोजन लें, स्नान करें, श्रद्धापूर्वक पूजा करें, तर्पण श्राद्ध करें, दान करें, जागरण रखें, विष्णु सहस्र नाम पढ़े। क्या न करें? तामसी आहार जैसे प्याज, लहसुन, आलस्य, झूठ, क्रोध, गाली गलौज न करें। घर की सफाई या बाल कटवाना न करें। भाषा शांत रखें। तो यह थी संपूर्ण कथा। इंदिरा एकादशी 2025 की तारीख, महत्व, विधि, पौराणिक कथा, पितृदोष निवारण में उपयोग और नियम। इस व्रत से आप न केवल अपने पितरों के लिए पुण्य अर्जित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, मोक्ष और आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धर्म, ज्ञान और कथा से जुड़े इसी प्रकार के और वीडियो के लिए जुड़े रखिए। ओम शांति, ओम विष्णु ओम।